अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। और कैसे हैं आप लोग। मैं उठ गई अपना और अपने वही मेरी जो रूटीन है, सुबह हो रही थी तो मैं अपने नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होकर मैं आ गई किचन में। मुझे गले में बहुत दर्द था और बुखार भी था रात से, तो मैंने सोचा चलिए, वैसे तो मैं ग्रीन टी नहीं पीती हूँ, लेकिन सर्दी की वजह से मैंने यहाँ पर तुलसी की ग्रीन टी बनाई और सबसे पहले मैंने यही पी। तो मुझे गले में थोड़ा आराम लगा, तो फिर मैंने अपने बच्चे लोग के लिए, अपनी फैमिली के लिए नाश्ता बनाना शुरू किया। मैं यहाँ पर आज बना रही थी पोंगल, जो साउथ इंडिया की, आंध्रा की, बहुत, वैसे तो चेन्नई में भी मिलती है लेकिन उन लोग का तरीका अलग होता है बनाने का, और ये जो आंध्रा में बनाते हैं ये तरीका अलग रहता है। तो मैंने आज पोंगल बनाया और बोंडा बनाया। इसकी रेसिपी अगर आप लोग को चाहिए तो मेरे कुकिंग चैनल पे मिल जाएगी, असराज किचन 5476 पर। तो आप उधर जाकर ये रेसिपी चेक कर सकते हैं। काफ़ी जल्दी बन जाती है और अच्छी भी बनती है, तो मैंने यही जल्दी जल्दी बनाया। असल में मेरे रात के चावल थोड़े बच गए थे, तो मैंने सोचा जब भी ये चावल बच जाते हैं तो अब क्या करेंगे, ऐसे दूसरे दिन तो चावल खाते नहीं है पके हुए, तो नाश्ते में ऐसे बनाने से यूज़ में आ जाते हैं। ये बनाते हुए नाश्ता मैंने अपने बच्चों लोग का टिफ़िन भी डाला, जो सुबह का स्नैक्स होता है वो मैंने डाला, और उन लोग की बॉटल वगैरह में पानी वगैरह डाला मैंने। बोंडे का बैटर मैंने रेडी करके रख दिया था, तो मैंने अब तलना शुरू कर दिया बोंडे, क्योंकि मेरे बच्चे लोग रेडी हो चुके थे स्कूल के लिए। सब लोग बस नाश्ता करने बैठने वाले थे, तो मैंने गरम गरम ही बोंडे तले। ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं और बहुत, लेकिन ये रोज़ तो नहीं खाते क्योंकि ऑयली होते हैं सुबह के टाइम, लेकिन कभी कभार अच्छे लगते हैं नाश्ते में। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी और इजी बनते हैं। तो यहाँ पर बोंडे रेडी थे और पोंगल भी पक के रेडी हो चुका था। यहाँ पर मेरा बड़ा बेटा आ गया था मुझे हेल्प करने के लिए किचन में। वो रेडी हो चुका था, यूनिफॉर्म वगैरह उसने पहन लिया था, तो फिर उसने आकर मेरे साथ हेल्प किया, पोंगल वगैरह निकाला और दस्तरखान बिछाया। उसमें सब जो जो नाश्ते के लिए रखना था उसने सब ले जा के रखा। तो फिर मेरे बच्चे लोग बैठ गए थे नाश्ता करने के लिए। छोटा वाला तो अभी बस उठ के आया था, तो उसने मोबाइल ले लिया था, मोबाइल लेके बैठा था। यहाँ पे देखिए मेरा बड़ा बेटा है, ये खाना शुरू कर चुका था इसने, और जो दूसरा वाला था वो ब्रश कर रहा था। जो दोनों छोटे हैं तो लोग थोड़ा आराम से रेडी होते हैं, पता है ना, छोटे बच्चे लोग तो कितना भी बोलो लेकिन वो लोग आराम से अपना काम करते हैं। बड़ा वाला बेटा है वो माशाल्लाह ज़िम्मेदार भी है और समझदार भी है, तो वो जल्दी से रेडी होके मुझे थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है। ये मेरा दूसरा वाला बेटा भी रेडी होके आ गया था और खाने बैठ गया था। इसने अपना भी खाया, और मेरे जो छोटा वाला बेटा है वो बहुत सुस्त है, अभी तक छोटा है तो कुछ काम अपने से नहीं करता है, सब उसको करके देना पड़ता है। तो वो बैठा था मोबाइल खेलते हुए, फिर मैंने उसे चिल्लाया तो फिर बैठा वो खाने के लिए। तो मेरे जो दूसरा नंबर का बेटा है उसी ने उसे खिला दिया। वैसे तो इडली या चीला वगैरह रहता है तो अपने हाथ से खा लेता है, लेकिन पोंगल कोई ना कोई उसे खिलाना पड़ता है, या तो मैं खिला देती हूँ या फिर मेरा बड़ा बेटा खिला देता है। लेकिन आज मेरा बड़ा बेटा जल्दी खा लिया था तो उसने नहीं खिलाया, फिर ये जो बीच वाला बेटा है उसने उसे भी खिलाया, खुद भी खाया। उन लोग को माशाल्लाह नाश्ता बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़े थोड़े दिन पे मैं ऐसे थोड़े चेंज करते रहती हूँ, ना तो रोज़ इडली और डोसा खाकर वो लोग बोर हो जाते हैं। यहाँ दोनों भाइयों का प्यार देखने को मिल रहा है तो अच्छा लगता है ऐसे जब बच्चे लोग एक दूसरे के लिए मोहब्बत दिखाते हैं। तो अभी लोग नाश्ता करके फिर मैं मेरे छोटे वाले बेटे को मैं रेडी करूँगी, तो फिर ये लोग स्कूल जाएंगे। तो बस अब इन लोग निकलने लगे थे स्कूल जाने के लिए। तो देखिए मेरे शायद छोटे बेटे की ले स्कूल गई थी स्कूल शू की, तो मेरा बीच वाला बेटा बांधने लगा। तो अभी लोग निकल रहे हैं स्कूल के लिए, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं छोड़ने के लिए स्कूल। यहाँ पर ऐसे बस वगैरह तो है, लेकिन मैं बस नहीं लगाती हूँ बच्चे लोग को। यहाँ पर हम लोग की स्कूटी बाइक है तो उसमें ही छोड़ देते। ज़्यादा दूर भी नहीं है, जैसा अगर स्कूटी वगैरह में जाएंगे तो 5 से 10 मिनट लगता है जाने के लिए,
मेरा बेटा दिखा रहा है अपना आईडी कार्ड और बैज वगैरह। यहाँ पर मेरे सब प्लांट्स लगे हुए हैं। मुझे भी गार्डनिंग का ऐसे ज़्यादा तो मुझे नहीं आती है गार्डनिंग, लेकिन बस अच्छा लगता है, थोड़ा झाड़ वगैरह लगाएंगे तो घर में ग्रीनरी रहती है। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे लगाए हैं। देखिए असल में गर्मी में तो यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। अभी तो ठंडी का सीज़न है तो अच्छे है, गर्मी में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मैंने अपने बच्चों के नाम नहीं बताया आप लोगों को। मेरा जो सबसे बड़ा वाला बेटा है उसका नाम है सुफियान अली, और जो ये बीच वाला है उसका नाम है उमर फ़ारूक, और जो सबसे छोटा है उसका नाम है अबू बकर सिद्दीक। तो इतने दिन से मुझे भी याद नहीं था कि मैं अपने बच्चे लोग के नाम आपको बताती। तो ये मेरे तीनों बच्चों के नाम हैं, और मेरे हस्बैंड का नाम है शमशीर। तो मेरे बच्चे नीचे उतर गए थे, और ये मेरी डेली रूटीन है कि जब मेरे बच्चे लोग स्कूल के लिए निकलते हैं तो मैं बाहर ही खड़े रहती हूँ, क्योंकि वो लोग नीचे से देख के मुझे हाथ हिलाते हैं ऊपर। तो अगर मैं नहीं खड़े रहूँगी तो चिल्लाते हैं कि नहीं, बोले जब हम लोग जाते हैं तो आप बाहर खड़े रहा करो। तो जब तक उन लोग जाते हैं मैं बाहर ही खड़े रहती हूँ, उन लोग को ऊपर से हाथ हिलाती हूँ। मेरे बच्चे चले गए थे तो मैं भी अंदर आ गई, और मैंने अपने ससुर को भी नाश्ता दिया, और फिर मैंने भी नाश्ता किया। और यहाँ पर देखिए भैंस का दूध मिलता है एकदम ओरिजिनल, तो हम लोग के यहाँ वही दूध आता है। तो मैं ऐसे इसकी पहले एक दिन पहले ही मैं दूध को गर्म करके फ्रिज में रख देती हूँ। जो मतलब मेरे घर में हमेशा में 2 लीटर दूध रहता है। एक जो फ्रिज में मैं मलाई निकालने के लिए एक दिन पहले फ्रिज में रखती हूँ, और एक मैं जो यूज़ के लिए बाहर रखती हूँ, जिसमें मैं मलाई निकाल चुकी होती हूँ। तो इस तरह से मैंने मलाई निकाली, और जब ये मलाई अच्छी जमा हो जाती है तो मैं उसमें से घी निकालती हूँ। मैं बाहर से घी नहीं खरीदती, मैं घर में ही अपना घी बनाती हूँ, जो कि हेल्दी भी होता है और कोई उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं होता है। हम अपने हाथों से निकालते तो हमको पता है कि इसमें कुछ मिक्सिंग नहीं है। तो इसी तरह हम लोग का भी नाश्ता हो गया। मेरे हस्बैंड छोड़ कर आ गए थे बच्चे लोग को, तो मैंने उनको भी नाश्ता दिया, और फिर मैंने चाय पकने के लिए रख दी थी। और मैंने यहाँ पर दूसरा दूध गर्म करा, जो कि मैं फ्रिज में रखने वाली थी ठंडा होने के बाद। देखिए मैं यहाँ पर ये जो दूध है ये मैं फ्रिज में रखूँगी, और जो दूसरा दूध था जो मैं यूज़ करूँगी दिन भर। तो बस इसी तरह फिर हम लोग ने चाय वगैरह पी, और जुम्मा था तो आज मुझे जल्दी पकाना भी था, और यहाँ पर एक किसी का इंतकाल हो गया तो मुझे वहाँ जाना था। तो मैंने नाश्ता करते साथ ही पकाने की तैयारी शुरू कर दी, खाना पकाने की, क्योंकि मेरे बच्चे लोग को मुझे टिफ़िन भी देना था, और उन लोग को टिफ़िन देने के बाद मुझे जाना था। तो इसलिए मैंने आज पुलाव बनाया था, मटन पुलाव। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, असराज किचन पर। बहुत ही अच्छा बनता है और टेस्टी बनता है और जल्दी भी बन जाता है, तो ज़रूर विज़िट कीजिए मेरे चैनल पर। तो इसी तरह मैंने पुलाव रेडी किया, और फिर मैंने पुलाव को दम पर रख कर मैं अपना रेडी होने चली गई थी। मैंने पुलाव के साथ सलाद बनाया था दही का और प्याज का, लेकिन मेरा जो छोटा वाला बेटा है वो नहीं खाता है, वो खाली दही खाता है। तो इसको मैंने सिर्फ़ ऐसे ऊपर से उसको दही डाल कर देना पड़ता है, तो ऐसे मैंने उसे दे दिया था। और मेरा जो बीच वाला बेटा है उमर, वो खाता है, लेकिन वो घर में रहेगा तो खाता है, बाहर स्कूल में जाएगा तो कभी बोलेगा नहीं डालो, कभी बोलेगा डालो। तो इसलिए मैंने उसे नहीं डाला था आज दही। टिफ़िन लेकर हम लोग निकल गए थे, जहाँ जाना था, इंतकाल हुआ था वहाँ पर जाकर मैं आकर फिर मैं अपना नमाज़ वगैरह पढ़ के मैंने भी खाना खाया। और मेरे शौहर तो कब्रिस्तान चले गए थे, तो उनको लेट हो गया था आने। ये शाम का वक्त था, मेरे बच्चे स्कूल से आ गए थे। आकर उन लोग ने नहाया धोया और फिर कुछ स्नैक्स वगैरह खाकर थोड़ा खेलने चले गए बाहर। फिर अब यही रात का वक्त था, तो मैंने इन लोग के लिए, जो मेरा छोटा वाला अबू बकर है उसको डोसा चाहिए होता है, तो मैंने उसके लिए डोसा बनाया, और मेरे ससुर के लिए भी डोसा बनाया। सूफियान उमर ने तो पुलाव ही खा लिया था, तो इन लोग ने भी अपना रात का खाना इन लोग ने खाया। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।